You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राधे पिताई गोहरी हम लोगों को आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित जीवन गाथा, एक अमृतमय जीवन गाथा जो श्रवण मात्र ही जीव को परिशुद्ध करके हृदय में प्रेम प्राप्त होने का आधार बना देते हैं। हम लोग प्रथम से आरंभ किए हैं, जैसे जितना संभव हो तो हम क्या हो तो साक्षात अनंत देव भी वो भगवान का जीवन गाथा, अनंत कथा, अनंत लीला बारी जी, ये शब्द के द्वारा इसका वर्णन करना कदापि संभव नहीं है। अनंत लीलामय, अनंत भगवान की अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत नाम, अनंत स्वरूप कौन पार पाया? फिर भी उनकी चिन्मय दिव्य आनंदमय जीवन गाथा, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य मन के द्वारा चिंतन करके, बुद्धि के द्वारा निरूपण करके उस लीला में अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ये चिन्मय है। तो इसलिए कथा श्रवण करने के लिए भगवत चरण में समर्पित होकर के
कथा ही हमारे जीवन के एकमात्र आश्रय अवलंबन, ऐसे जानकर के परम श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने समर्थ है। हरि कथा में ऐसे शक्ति है। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहु बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। महत पुरुष के श्रीमुख उद्गीर्ण हरि कथामृत श्रवण ही ये संसार चक्र से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भजन के द्वारा जितना जल्दी भगवत चरण में निष्ठा उत्पन्न होना संभव नहीं है, लेकिन सत्संग के द्वारा महापुरुष की श्रीमुख से हरि कथामृत श्रवण के द्वारा जितना जल्दी अंतःकरण शुद्ध होकर के भगवत प्रेम प्राप्ति की स्थिति बनने में समर्थ हो सकते हैं, शाश्वत बनाने में समर्थ हो सकते हैं। कथा में कितनी शक्ति है। शतांग प्रसंगात मनोवीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा तत्व शुणात आशु अपवर्गवर्तुनि श्रद्धा रति भक्ति रण प्रवेश। ये कथा तो हर जगह होती नहीं है। कथा तो बहुत सुनने में आता है, कहीं जाओ हरि कथा, लेकिन वास्तविक जो हरि कथा जो भगवत प्रेमी भक्त के श्रीमुख से श्रवण करने का जो एक सुंदर मौका मिलता है, ये कदाचित मिलता है। खैर हम तो उस श्रेणी के महत पुरुष है नहीं, फिर भी महत मुखोद्गीर्ण हरि कथा श्रवण करके उनके चरित चर्वन उच्छिष्ट ही धारण करके जैसे आचार्यगण जिस तरह से आस्वादन किए हैं, तद अनुसार थोड़ा सा अपने विचार के द्वारा हरि कथा महाप्रभु के पावन जीवन गाथा थोड़ा सा आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भूल भ्रांति हमको क्षमा कर देंगे। महाप्रभु दक्षिण भारत से आए हैं, अलालनाथ में आकर के सब भक्त से मिले हैं। वहां से आकर के जगन्नाथपुरी में महाप्रभु निवास कर रहे हैं। काशी मिश्र के घर में, वहाँ काशी मिश्र के बगीचा है, सुंदर मकान है, एक निवृत्त एक एकांत स्थान है जहाँ महाप्रभु के लिए निर्वाचन किया है उनके रहने के लिए। इधर महाप्रभु का आगमन वार्ता श्रवण करके बंगाल से बहुत सारे भक्त सम्मिलित होकर के, स्त्री पुरुष बालक आदि सब सम्मिलित होकर के जगन्नाथपुरी के उद्देश्य में रवाना होकर आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहाँ महाप्रभु बड़े आदर के साथ सबसे मिले हैं। ये काल तक हमने आस्वादन किया है। महाप्रभु समस्त भक्तों से मिले हैं। राजा प्रताप रुद्र दूर से ये दर्शन किए हैं। गोपीनाथ आचार्य ज्यादातर नवद्वीप वासी समस्त भक्त वृंद से परिचित थे। परिचित होने का कारण राजा प्रताप रुद्र को बुला बुला करके दिखाए हैं। तो ये वहाँ के भक्त है, ये अद्वैताचार्य है, ये मुकुंद है, ये ऐसे सब समस्त भक्तों का नाम लेकर के अलग अलग उनके गुणानुवाद उनके सामने वर्णन करके उनको दिखाए हैं। ये ऐसे ऐसे भक्त आए हैं, दुर्लभ, जिनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ। तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के जो प्रेम से जो सब भक्त से जो मिलन, ये देख करके उनकी उत्कंठा उत्तर उत्तर बहुत तीव्र से तीव्रतम हो गया है।
तो समस्त भक्तों से प्रार्थना की है, आप लोग कृपा करके हमको ऐसे उपाय बताइए जिस उपाय अवलंबन करके हम महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का हमको मौका मिल जाए, महाप्रभु हमको स्वीकार करें, जिस शिकार के कारण हम उनके चरण सान्निध्य में जाकर के उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राय रामानंद उनको आदर करके हस्त धारण करके अनुरोध कर रहे हैं, रामानंद आप कृपा करके हमको महाप्रभु से एक बार मिला दो। महाप्रभु बहुत भक्तों से बार बार सुने हैं, आग्रह किए हैं समस्त भक्तों, जो राजा प्रताप रुद्र राजा हैं, लेकिन उनके अंदर वो अभिमान, राजोचित अभिमान, अहंकार ऐसे है नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत विनम्र हैं, समस्त वैष्णवियों समस्त सद्गुण से अलग, जिससे महाप्रभु थोड़ा प्रसन्न हो जाए। महाप्रभु कहते हैं देखो, राज दर्शन और स्त्री दर्शन ये सन्यासी के लिए निषेध है, तो हम इस निषेध को किस तरह से हम इसको प्रत्याख्यान करें? तो आप लोग ऐसा मत कहिए, ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। फिर बार बार अनुरोध करने का कारण महाप्रभु चिंतन कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। है तो भगवान तो उनका तो कोई पक्षपात नहीं है, सभी जीव उनके हैं, वो तो कोई पक्षपात है नहीं, जो ये अच्छे हैं ये बुरे हैं ये ऐसे नहीं है। भगवान के पास कोई पक्षपात है नहीं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। जे भजन्ति तो मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं वो मेरे हैं, वो मुझ में है, मैं भी उनके भीतर निवास करता हूँ। बोले और सब जीव के अंदर आप निवास नहीं करते हैं, उधर निवास करते हैं। भगवान का द्विविध प्रकाश, एक व्यक्त प्रकाश, एक अव्यक्त प्रकाश। एक जन हमको प्रश्न किया है, कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये चैतन्य चरितमृत में श्लोक है। तो हमको एक जन भक्त प्रश्न किए हैं, जो कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां भगवान है, कृष्ण है, वहां माया की कोई अधिकार है नहीं। बोले तो कृष्ण कहां नहीं है? जहां नहीं है वहां माया की अधिकार है, तो कृष्ण कहां नहीं है? अद्भुत प्रश्न ना। कृष्ण कहां नहीं है? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि, मैं सर्वत्र व्यक्त हूँ, मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणैः, मैं समस्त जगत व्यक्त मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुध भाव वर्णिता। तो भगवान कहाँ नहीं है? सब शब्द शून्य में कैसे लगते हैं? बोलते देखो भगवान सब जगह है ना, लेकिन कहीं व्यक्त प्रकाश, कहीं अव्यक्त प्रकाश। अव्यक्त प्रकाश है जगत संसार, मैं आता तो मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त, मैं व्यक्त नहीं। देखने में लगता है दुनिया संसार सब जगत जो दिखता है, दृश्यमान जगत दिख रहे हैं, सब मायामय संसार, लेकिन है भगवान का ही विस्तार। अतःप्रत रूप में भगवान की समस्त सत्ता ही पूरा सृष्टि संसार व्यक्त है, लेकिन अव्यक्त प्रकाश या भगवान को हम देख नहीं पाते, कैसे लगता है भगवान है। और एक है व्यक्त प्रकाश, जहां भगवान के अनावृत स्वरूप जो है, सच्चिदानंद स्वरूप जो प्रकाश है, वहां जहां वहां माया कि कोई प्रकाश रह नहीं सकता है। ये जगत संसार है अव्यक्त प्रकाश,
मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, यह अव्यक्त प्रकाश है। जैसे एक मैचिस है, उसके अंदर सीख है, उसके अंदर अग्नि है लेकिन दिखता नहीं है। जब उसमें घर्षण होता है तो फट करके वो मैचिस जो है उसमें से अग्नि प्रकट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जब सीख रहता है वो पॉकेट में रख देते हैं, अग्नि है ठीक है, तो प्रकाश नहीं। लेकिन जब घर्षण होता है फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, फिर अंधकार दूरीभूत हो जाता है। ऐसे भगवान के व्यक्त प्रकाश और अव्यक्त प्रकाश। व्यक्त प्रकाश भक्त हृदय, भगवान के व्यक्त प्रकाश, भगवान उनके भीतर है, जिस कारण भगवान भक्त के भीतर बहुत सारे अद्भुत अपराकृत गुण से उनके हृदय अलंकृत हो जाता है, जो कि साधारण जीव में, मनुष्य में ऐसा होना संभव नहीं है। कृपालु अकृतद्रोह सत्य शासम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण एक शरण आदि जो महती गुण कृष्ण भक्ति, कृष्ण गुण सगुण संसारी, ऐसे कृष्ण भक्त में ऐसे सब, तो उस समय भगवान के गुण से उनके हृदय खिल जाता है, एक कमल जैसे खिल जाता है ना। और सब जीव में है भगवान, अणु परमाणु सब लेकर के, ये तुम्हारा कीट एमीबा से लेकर के देवता तक सब में भगवान है ना। तो ये भक्त में, भक्त हृदय में भगवान के जैसे प्रकाश है, इसलिए भक्त हृदय जो है ये सबसे सुंदर निर्मल है। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिनो नीलमम निरहंकार निर्दंधान, ऐसे भक्त हृदय, भक्त हृदय। संत सब थोड़ी होते हैं, संत किस गुण से संत होते हैं, संत किसे कहते हैं? संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्दंधान, ये गुण जिसमें है वो संत है। अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं, कौन हमको क्या करेगा, कौन देगा, हमारी विपत्ति के समय कौन आके हमको सहयोग देगा, क्या करेगा, ऐसे कोई अपेक्षा नहीं है। अनपेक्षा सुचिरितक उदासीन गतव्यता सर्वरंभ परित्यकी जो मद भक्त स्वामी प्रिय। संत अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं। मत चित्ता, जिनके चित्त वृत्ति हम में है, सिर्फ हमारे माने हृदय में सिर्फ हम ही है। दुनिया संसार की समस्त जागतिक वस्तु पदार्थ की किंचित मात्र उनके भीतर, साधक के भीतर, संत के भीतर उसके कोई स्प्रिया नहीं, निष्प्रिय। मत चित्तम संत अनपेक्षा मत चित्त प्रशांता, प्रशांता माने किसी भी अवस्था में विक्षेप नहीं होता, शांत समाहित। अंतर जगत, यहाँ कोई शुभ समागम में आनंद नहीं होता है, अशुभ समागम में कष्ट नहीं होता है। तो कोई वस्तु समागम में आनंद नहीं होता है, कोई वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं होता है। किसी के प्रशंसा से वो हर्षित नहीं होता है, किसी के अपमान से वो दुखी नहीं होता है। शांत मत चित्त प्रशांता, इसे कहते प्रशांत माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है। विक्षेप होता है ना, हम कहीं गए आके देखते हैं हमारे आश्रम में आग लग करके जल गया सब, तो विक्षेप होना चाहिए, होता नहीं। क्यों पता नहीं, वो जानते हमारा तो कुछ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये हमारा थोड़ी था। ये तो हम जब आए हैं तब आश्रम लेके आए हैं, ये जानकारी को निष्क्रिय रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं जो संत है ऐसा ही हो जाता है उनके अंतःकरण, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं जो सुख दुख हर्ष विषाद ये जो द्वंद्व है उनके सामने ऐसी स्थिति आती नहीं है ना, स्थिति आती है लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं। संतान चित्त प्रशांता, प्रशांता समदर्शी, सब में प्रभु है जान करके, सबके प्रति समभाव, सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर बुद्धि, ऐसे भाव। समदर्शी निर्ममा, जगत में कोई भी वस्तु मेरा नहीं है, ये शरीर तक मेरा नहीं है,
निर्मम, इसको कहते हैं निर्मम। कोई वस्तु मेरा नहीं है, एक ठाकुर जी छोड़ करके मेरा कोई है ही नहीं। मैं से मेरा, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर संबंधी वस्तु मेरा। शरीर में अभिमान के कारण शरीर संबंधी वस्तु में हमारे अपनापन, बस ये है, अज्ञानता और कुछ नहीं है। निर्मम, निरहंकार, अहंकार नहीं है। मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भजन आनंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये भी अहंकार। हम त्यागी हैं। क्या त्यागी? कौन सा त्याग? कौन सा वस्तु तुम्हारा है, तुमने त्याग किया है? घर त्याग किया, मकान त्याग किया, कुछ नहीं, तुम्हारा था ही नहीं, है ही नहीं, तो तुम कैसे त्याग करोगे? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, तुम कहते हम त्यागी है। शरीर तक तुम्हारा नहीं, जिस घट में निवास कर रहे हो, जिसको मानते हो मैं ही हूं, नहीं, ये त्याग एक अहंकार वाचक शब्द है। ना मैं गृहस्थी हूं, ना मैं त्यागी हूं, दोनों झूठा है। मैं गृहस्थी हूं, ये अज्ञानता, मैं त्यागी हूं, ये घमंड, अहंकार, दोनों झूठा, बेकार। तुम जो हो, हम भी वही है, वही भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सब एक ही तत्व है। विश्व में उपाधि को हम बड़ा करके देखते हैं, वो संसारी है, हम त्यागी हैं, गृहस्थी हैं, हम जोगी है, बेकार बात है। तो चलो, वो बात नहीं है। तो संत अनविक समचित्त प्रशांत समुद्र निर्मम निरहंकार, संत अनविक समचित्त प्रशांत समुद्र निर्मम निरहंकार, निर्द्वंदा, द्वंद्वातीत, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये सब जो द्वंद्व है, विपरीत धर्मी जो द्वंद्व है, ये द्वंद्वातीत हो, इसमें विचलित नहीं होते, इसको सहन कर देते। ऐसे नहीं, ये ऐसे द्वंद्व के सम्मुखीन होना नहीं पड़ता है साधु होने से। जब भगवत भक्त है तो उनको कोई आदि व्याधि उपदि बाधा विपत्ति आती नहीं है, क्यों? वो भगवत भक्त है, भगवान उनको रक्षा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जानना जहाँ भजन करते हैं आदि व्याधि सबसे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन विशेषता ये है, संत विचलित नहीं होते हैं, सब में प्रभु की कृपा जान करके समाहित, शांत समाहित रहते हैं, तो विचलित नहीं थे। घर जल गया, मकान जला, हमारा क्या गया? प्रभु का गया। भक्त नामदेव का छप्पर में आग लग गया और नामदेव बाहर आकर के नाचना शुरू कर दिया। आहा, प्रभु की कितनी कृपा देखो, ओ हो प्रभु की। अरे क्या बात, तुम्हारा छप्पर जल गया? बोलते नहीं नहीं, देखो कितनी कृपा, ये छप्पर में हमारा आसक्ति ना हो जाए, इसलिए प्रभु कृपा करके जला दिया, नहीं तो उसमें भी आसक्ति हो सकती है ना, अपनापन। क्या दया, हमारी आसक्ति जैसे ना हो, इसलिए प्रभु कृपा करके। सब में प्रभु के विपत्ति में संपत्ति देखते हैं और संपत्ति में विपत्ति देखते हैं साधु। विपत्ति आती है, कुछ अनर्थ हो गया, कुछ हो गया, कोई मर गया, कोई अपमान कर दिया, प्रभु की कितनी कृपा, एक दिन अपमान किया है, गाली दिया को, बुरी तरह से उसको अपमानित कर दिया। संत कृपा देखते हैं, विपत्ति में संपत्ति, प्रभु की कितनी कृपा, देखो हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु ने इस तरह से हमको अपमान कर दिया। हमारे अहंकार है ना भीतर में, प्रभु दयालु, तुम इस तरह से हमको कृपा करके मार मार के हमारे भीतर के अहंकार को नष्ट कर दो प्रभु। विवेकानंद एक शब्द कहते, जो देखो तुम उस जगह जाना जहाँ तुमको सब कोई घृणा करते हैं, तुमको अपमान करते हैं, तुमकी छोटी नजर से देखते हैं, वहां जाना, ज्यादा करके जाना। बोले क्यों? ना वो तुमको मार मार के तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देंगे, तुम बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाओगे, है ना। हम लोग तो सम्मान में हर्षित हो जाते हैं, थोड़ा सा अपमान हम लोग उनको विषमय जैसे कष्ट
आहा इसे देखो कितना अपमान कर दिया हमको। उस चिंता में एकदम दिमाग खराब हो जाता है, इतने अपमान नहीं, शांत हो नहीं देखते। आहा प्रभु की कितनी कृपा। देखो हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए हमको प्रभु का कृपा बिना थोड़ी होता है। कोई हमको थोड़ी गाली दे सकता है, दो गाली जो दिया है क्यों दिया है? नहीं प्रभु की इच्छा, क्यों इच्छा नहीं, हमारे अहंकार इसको नष्ट करने के लिए प्रभु की कृपा। ये विपत्ति में संपत्ति, संपत्ति में विपत्ति, उल्टा। संपत्ति मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, दान दौलत, सुख समृद्धि, इंद्रिय भोग्य पदार्थ, दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ समावेश, ये सब तो साधारण लोग कामना करते हैं ना। लेकिन साधु ये सबसे भयभीत हो जाते हैं जब विषय संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, घबराते हैं। प्रभु हमको बचा लो, बचा लो, ये सम्मान प्रतिष्ठा, ये माया मोह हमको घेर लेंगे, फिर हम तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर प्रभु हम बहुत पीछे पड़ जाएंगे। आहा प्रभु हमको बचा लो, प्रभु बचा लो। संपत्ति, जिसको संपत्ति देखते हैं संसारी लोग, वहाँ संत देखते विपत्ति, जो हमारी भारी विपत्ति आ गया। आज देखो हमारे हमको सम्मान करते हैं, हमारे कितना इज्जत करते हैं, एक धन दौलत पैसा वित्त वैभव, ये हमारे लिए थोड़ी, ये हमको फंसाने के लिए माया ने घेर रहे हैं हमको। ये प्रभु हमको बचाओ 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 प्रभु। विपत्ति, संपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में संपत्ति देखते। ये भक्त को बड़े अद्भुत लीला, अद्भुत। एक भक्त तो एक दिन, हम तो महाप्रभु की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा है थोड़ा बोलने में, शब्द का अद्भुत स्वभाव है ना। एक भक्त तो एक दिन रसोई के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वहां सूखी लकड़ी तोड़ रहे थे रसोई के लिए, तोड़ रहे हैं और उस भावाविष्ट होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रभु हमको जितना कष्ट देना है हमको दे दो, इसी जन्म में दे दो, फिर हमारे कोई प्रारब्ध बाकी ना रहे, फिर हम दोबारा नहीं आएंगे इस संसार में। ऐसे कृपा करो, जो कष्ट देना है, जो दुख देना अभी दे दो, अभी दे दो, बस तुम्हारे चरण में हमको भक्ति दे दो, लेकिन कष्ट जो देना है दे दो, तो अभी दे दो। ऐसा बोलते बोलते भावाविष्ट होकर सूखी डाल पे बैठे थे, एकदम टूट गया, नीचे गिर गया, जम के पैर में चोट आया, भयानक चोट आया, और एक पाव लेकर नाचना शुरू कर दिया। आहा प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन लिया, हम प्रारब्ध हमको भुगा रहे हैं, देखो अभी तुरंत हम कृपा, देखो हमारे प्रारब्धों को हम अभी भुगा रहे हैं। नाचना शुरू, प्रभु सुन लिया हमारे अनुरोध, हमारे प्रार्थना। बोलो हम से क्या करते, देखो हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, आज देखो गिर गया। ये कोई कृपा है बताओ? हमारे एक गुरु भाई था नवद्वीप में, पैसा वाला था, बहुत पैसा था, लेकिन थोड़ा भक्तिमान भी थे। तो बहुत सारे भक्त कहते, देखो तुम्हारे इतने पैसा है, ये पैसा अगर भगवत सेवा में लगाया जाता है, इसको अगर सदुपयोग किया जाता है, अर्थ से परमार्थ हो सकता है, अर्थ अनर्थ नहीं। ये अर्थ का अगर सदुपयोग होता है तो अर्थ से परम भगवान को प्राप्त कर सकते। अर्थ से कोई कहते अर्थ अनर्थ है, भूल शब्द है। अर्थ से तुम भगवान को खरीद सकते हो। बड़े सुनने में अद्भुत लगता है ना, बोले ये कोई बात, अर्थ है अनर्थ, और अर्थ से भगवान, हाँ भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। मान लो कोई दुष्ट साधु है, परम भक्त है, और तुम्हारा पास धन है, उस धन को सदुपयोग अर्जित अर्थ, ऐसा नहीं दुरुपयोग से अर्जित अर्थ के द्वारा कोई परमार्थ भगवत सेवा होती नहीं। भगवान वो सेवा ग्रहण करते नहीं है अपने परिश्रम से। वो अर्थ तुम अगर भक्तों की सेवा में, मान लो उनके कोई देखने वाला है नहीं, कोई सेवा करने वाला है नहीं, बहुत कष्ट में जी रहे हैं, दवाई नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, बहुत दुखी है, और तुमने उस अर्थ के द्वारा उनको तुम सेवा करके अगर उनको तुम प्रसन्न कर सकते हो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना मत भक्ता नांच जे में भक्ता स्ते में भक्त उत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। मेरे भक्त से जो प्रेम करता है वो सबसे उत्तम भक्त मानता हूँ, चाहे वो हमको माने या ना माने। ये अर्थ के द्वारा अगर तुम सदुपाय परिचित अर्थ हो, ऐसे संतो सेवा, ऐसे दुष्ट ऐसे जो संत हैं अगर तुम सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हो तो वो अर्थ परमार्थ हो जाएगा। और वो अर्थ जब भोग विलास में लगता है तो वो अर्थ अनर्थ पैदा करता है। पुरोहित के ऊपर डिपेंड करता है। हर समय अर्थ अनर्थ नहीं है। अर्थ जब भोग में जाता है तो वो अनर्थ पैदा करता है, वो जब जोग में जाता है तो परमार्थ पैदा करता है। गलत नहीं समझना, जो अर्थ अनर्थ है। प्रयोग भोग में जाएगा तो अनर्थ पैदा करेगा, वो तुम्हारा दुश्मन है। जोग में जाएगा तो ये तुम्हारा मित्र है। अर्थ परमार्थ हो जाएगा। साधु सेवा, संत सेवा, सिद्धि भवत्वनेति संशय अच्युत सेविनाम निःसंशय स्तुत भक्त परिचर्या रतात्मनम। सिद्धि होगी कि नहीं? जो भगवान के भक्त हैं, भगवत भजन करते हैं, उनकी सिद्धि में संदेह है, लेकिन कहते हैं निःसंशय स्तु, कोई संदेह नहीं। तद भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनके भक्तों की सेवा में जो रत रहते हैं वो उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं वो भजन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्त सिद्धि दाता मैं हूँ, मैं उसको समस्त सिद्धि प्रदान करता हूँ, है ना। कहते वैष्णव सेवा मुंह से संत अधिक कर देखा। रामायण में कहते हैं कुछ इधर जी, मुंह से संत अधिक कर लिखा। मत भक्त को जब अधिक सर्वभूति से मन मना। श्रीमद् भागवत कहते हैं हमसे हमारे भक्त को सेवा अधिक होना चाहिए। अमा हुई थे हमारे भक्त सेवा बड़ो। शास्त्र पुराण आदि कोई दड़ो, वही चरित्र चैतन्य चरित्र, एक ही शब्द का अलग अलग शब्द शैली अलग, लेकिन सब एक ही बात है ना। संत सेवा का प्राधान्यता श्रेष्ठता निरूपण करते हैं। ये अर्थ के द्वारा हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। अर्थ अनर्थ नहीं है। अर्थ का दुरुपयोग होने से अनर्थ हो जाता है ना। तो ये जो संत है ऐसे है संत निष्प्रिय निर्लिप्त संत समचित प्रशांत समदर्शन निर्ममो, कोई वस्तु हमारा नहीं है। निरहंकार, अहंकार करते नहीं है। निर्द्वंदा, हर्ष विषाद मानव मनुष्य में समचित्तता। निष्परिग्रह एक शब्द आया है, हाथ पसारते नहीं है किसी के पास। आपत्ति विपत्ति संपत्ति किसी अवस्था में कभी हाथ को हमारी ये सेवा करो ये शब्द बोलेंगे नहीं। कभी ये शब्द बोलेंगे, चाहे कितने भी विपत्ति आ जाए, कुछ आ जाए, जो करेंगे राधा रानी करेंगे, नहीं करेंगे उनकी इच्छा, हम क्यों बोलेंगे। हमको तो 2 रोटी मिल जाता है तो क्या है, है ना। ऐसे निष्परिग्रह ये एक संत का लक्षण है ना। तो इस तरह से संत जो होता है ये गुण से होता है। संत का गुण, ये संत का गुण ऐसा नहीं होता है। जब भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं तो भगवत कृपा से जाकर के ये सद्गुण उनके भीतर स्वाभाविक रूप से प्रकटित हो जाते हैं। ऐसे नहीं, ये हम चेष्टा करके ऐसे सद्गुण से हमारे हृदय को एक सद्गुण से अलंकृत करेंगे, ऐसा सामर्थ्य है नहीं। ये भक्ति देवी की कृपा से, भगवत कृपा से होती है, तभी जाकर के ऐसे सद्गुण से अलंकृत होते हैं, है ना। तो ऐसे भक्त समावेश हुए हैं। तो राजा प्रताप रुद्र देख कर अभिभूत हो गए हैं। जो महाप्रभु के ऐसे 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 निष्प्रिय निर्लिप्त सब परम भक्त प्रेमी भक्त देख करके महाप्रभु से मिलने के लिए राजा प्रताप रुद्र बहुत उत्कंठित हो गए हैं। तो स्वरूप दामोदर तो महाप्रभु के बड़े प्रिय पार्षद। राजा प्रताप रुद्र देखते हैं महाप्रभु के निकटतम संबंध किससे है, ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। भाई ऐसा है ना, मान लीजिए इनसे हमको कोई काम अदा करना है, इनके द्वारा इनके पास जाकर के बोलने से होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके प्रियजन जो है उनको पकड़ेंगे जो उनके माध्यम से हमारे काम बन जाए,
है ना। ऐसे ही राजा प्रतापरुद्र देखते हैं महाप्रभु के निकटतम संबंध किससे है, उनको पकड़ो। तो पहले तो राय रामानंद से बहुत द्रवीभूत हुए हैं महाप्रभु के हृदय। आप देखते हैं भाई स्वरूप दामोदर बहुत प्रिय है, स्वरूप दामोदर को पकड़ो। तो राजा प्रतापरुद्र स्वरूप दामोदर को पकड़े हैं, आदर करके ले गए हैं। कृपा करके आप से निवेदन करते हैं, आप एक बार हमको महाप्रभु से मिला दीजिए। महाप्रभु की कृपा अगर नहीं प्राप्त कर सकते इस जन्म में तो हमारा जीवन बेकार है, तो हम राजपाट सब छोड़ छाड़ के हम तो बैरागी हो जाएंगे। सही कहते हैं। तो स्वरूप दामोदर सुन करके बहुत द्रवीभूत हो गए। राजा राजपाट छोड़ करके महाप्रभु के लिए बैरागी हो जाएंगे। और महाप्रभु देखते हैं भाई भक्त लोग तो कोई स्वरूप दामोदर तो पहले ही टोकते हैं, थोड़ा सा भूल भ्रांति कुछ हो जाए स्वरूप दामोदर पहले ही टोकते हैं महाप्रभु को। देखिए वो गोसाई देखिए वो गोसाई स्वरूप दामोदर को बहुत भय करते हैं महाप्रभु। और एक जन है जगदानंद, ये दोनों को भय करते हैं महाप्रभु। स्वरूप दामोदर को भय करते हैं, ये छोटी छोटी भूल भ्रांति से टोकते हैं। और जगदानंद क्या है, इतनी प्रेम महाप्रभु से, छोटी सी बात पर 3 दिन भूखे रहेंगे, 3 दिन भूखे रहेंगे, खाएंगे नहीं, जल पानी कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे। मैंने महाप्रभु से कुछ निवेदन किया, महाप्रभु थोड़ा सा उपेक्षा किया, बस 3 दिन भूखे रहेंगे। महाप्रभु को लेकर के कुछ मिठाई फिठाई लेकर के, प्रभु इसको थोड़ा खाओ। महाप्रभु खाया नहीं, पीछे खाएंगे, क्यों पीछे खाएंगे बोल दिया, 3 दिन भूखे। तो उनके प्रेम के कारण महाप्रभु भयभीत रहते हैं, जे जगदानंद नाराज ना हो जाए, फिर 3 दिन भूखे रहेंगे। ये 2 जन से बहुत डरते हैं महाप्रभु। तो देखो स्वरूप दामोदर को थोड़ा पूछ के देखो, अच्छा दामोदर तुम ही बोलो, राज दर्शन क्या सन्यासी के लिए ठीक है, बताओ। तुम बोलो तो हम दर्शन करेंगे, हम उनको दर्शन देंगे, तुम ही बताओ ना। स्वरूप दामोदर को तो थोड़ा भय करते हैं। हाँ, ये तो तुम्हारे नाटक हम तो देखेंगे, तुम भक्त बस, वो तुम भक्ताधीन, और वो तुम्हारे परम प्रेमी भक्तो, तुम दर्शन देते नहीं, लेकिन हम भी एक दिन ये आंख से देखेंगे, तुम उनको कृपा करोगे, ये तो हम देखेंगे। आप खूब नाटक करो, करो ना करो, हमारा क्या है। तो करक बोलते हैं, स्वरूप दामोदर है तो दिल से बना नरम दिल, लेकिन बोलते हैं थोड़ा करक। हम भी देखेंगे, तुम उनसे मिलोगे, खूब कृपा करोगे, ये भी देखेंगे, हम ही देखेंगे। तो क्या करें। अच्छा, राजा प्रतापरुद्र मानते नहीं है, तो नित्यानंद प्रभु से अनुरोध किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के एक वस्त्र खंड लेकर के उनको किसी के माध्यम से गोविंद से लेकर के उसको दिए हैं राजा प्रतापरुद्र को, जी ये आप ले लो, महाप्रभु के जो अंग में धारण करते हैं इसको आप ले लीजिए। तो वो वस्त्र पा करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं। राजा प्रतापरुद्र बहुत शांति चादर को ओढ़ करके महाप्रभु को वो जैसे स्पर्श मिल गया है, अश्रुकंप पुलक ऐसे भावाविष्ट हो रहे हैं, जैसे महाप्रभु का कृपा मिल गई है। उसके बाद आशा के बैठे हैं स्वरूप दामोदर आदि, राय रामानंद आदि, उनको आश्वस्त किए हैं, तुम चिंता मत करो, महाप्रभु अवश्य कृपा करेंगे, तुम चिंता मत करो। इधर स्नान यात्रा आ गया है, महाप्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा, गुंडीचा मंदिर, महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जाते हैं। यह महाप्रभु का रथ यात्रा, जो रथ यात्रा है मंदिर से उतर करके महाप्रभु रथ में चढ़ते हैं, फिर जाते हैं गुंडीचा मंदिर तक। आप गुंडीचा मंदिर महाप्रभु समस्त भक्त मंडली से आगे आग्रह किया है, चलो हम लोग सब मिल करके गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे, धोएंगे, पका देंगे समस्त। बड़े आनंदित होकर 100 झाड़ू लाए हैं, बहुत सारे झाड़ू इकट्ठा किए हैं, 100 घड़ा इकट्ठा किए, मिट्टी के घड़ा धोने के लिए। पर्टिकुलर दिन जाकर के समस्त भक्त मंडली मिल करके
आप झाड़ू लगा रहे हैं चारों ओर एकदम। कोई तो जो छोटी छोटी घास पत्ता कम करा दिया साफ कर रहे हैं, कोई भीतर में साफ कर रहे हैं, कोई ऊपर साफ कर रहे हैं। इस तरह से शत शत जितना गौरिया आए हैं नवद्वीप से, नदिया धाम से, सब आकर के बड़े आनंद के साथ महाप्रभु भी स्वयं लगे हैं ये सेवा कार्य में। ऐसा नहीं, भगवान स्वयं भगवान भगवान भी लगे हैं सेवा कार्य में, सबके साथ मिल करके सब आदेश तुम ये करो तुम ये करो। और किसी को फटकार रहे हैं, तुम बैठे हो तब से बैठे हो कुछ काम नहीं कर रहे हो, जाओ जाओ तुम ये करो। फिर कहते हैं देखो कौन ज्यादा काम करता है या हम देखेंगे किसका कितना कंकड़ आदि धूल मिट्टी किसको कौन इकट्ठा कितना किया है। जिसका ज्यादा इकट्ठा होगा तब समझेगा वो ज्यादा काम किया, उसको पीठा पाना ज्यादा दिया जाएगा। महाप्रभु मजाक कर रहे हैं, देखेंगे कौन ज्यादा काम करते हैं। अब इकट्ठा करना है, समस्त धूल कम कर आदि सब इकट्ठा करेंगे। जब हमने इतना सब करके इतना इकट्ठा किया धूल कम कर। और महाप्रभु भी शायद ऐसे नहीं, महाप्रभु भी धूल मिट्टी आदि कंकड़ फंकड़ ये भी महाप्रभु इकट्ठा कर रहे हैं। और समस्त भक्त ऐसे बड़े आनंद से ऐसा कर रहे हैं, है ना। कोई भक्त तो है चालाकी करके दूसरे का धूल खींच कर अपने ला करके और इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसा करके वो नाराज हो रहे हैं हमारे काम कर धूल मिट्टी और खींच करके आप नॉन लेकर के दिखाएंगे हम ज्यादा काम किए हैं। वो थोड़ा काम कर रहे हैं, उसका धूल फट करके इधर ला। ऐसे भी दुष्ट हम जैसे दो चार हैं इकट्ठा कर रहे हैं, और महाप्रभु की जगह नालिश कर रहे हैं। देखो हमारा धूल लेकर प्रभु वो इसे इकट्ठा कर रहे हैं। महाप्रभु स्वरूप दामोदर देखो देखो ये लोग तो उत्पात कर रहे हैं, देखो और स्वरूप दामोदर जाकर के फिर थोड़ा सा फटकार रहे हैं, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, कम करो। ये हंसी मजाक भी ऐसे चल रहा है। फिर महाप्रभु आके देखते हैं कौन कितना काम किया। सब देखते हैं जब महाप्रभु को धूल कंकड़ ज्यादा हुआ महाप्रभु का। बड़े आनंद से ये कर रहे हैं। आप हो गया, आप धूल साफ सुफ करके झाड़ू से सब साफ सुफ करके आप धोएंगे। नंद सरोवर से आप घड़ा भर के पानी ला करके सब धोएंगे, पूरा अंगन चारों ओर ऊपर। होड़ पड़ गया, पानी लाने जा रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई जल्दी महाप्रभु काम दिखाने के लिए, कोई महाप्रभु का प्रिय बनने के लिए। महाप्रभु देखेंगे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, वो सामने जाकर के ज्यादा दिखाते हैं। ये भी है, दूर नहीं सामने जाकर दिखाता हम ज्यादा काम कर रहे हैं। महाप्रभु हमको शाबाशी देंगे, अगर हमारे भाग खुल जाते पर छाती में भी लगा लेंगे, शाबाश बहुत सुंदर, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये आशा लेकर के महाप्रभु सामने ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा दिखाते हैं, दिखाने के लिए। ऐसा भी है, हम जैसे ऐसे भी दो चार है। तो ऐसे कितना घड़ा तो टूट गया, पानी से पानी हो रहा है, फिर दूसरा घड़ा आ रहा है। ऐसे मैंने महाप्रभु से जो मिट्टी का कपड़ा है ना उसको भर भर के पानी ऊपर फेंक के ऊपर तक परिशुद्ध किया है। बोलते कैसे परिशुद्ध किया है, जैसे अपने मन को जैसे शुद्ध करते हरि नाम के द्वारा, ऐसे ही जैसे मंदिर को सम्मार्जन करके जैसे अपने मन को परिशुद्ध किया है, ऐसे इस तरह से। इसमें क्या हुआ, एक गोवड़िया सरल सीधा बेचारा, वो सोचते हैं भाई ये एक अच्छा मौका, महाप्रभु को चरण जल पाने का एक बड़ा सुंदर अच्छा मौका मिला। उसने क्या किया, महाप्रभु काम कर रहे हैं, फट करके एक घड़ा पानी महाप्रभु चरण में डाल दिया और वहां से पानी लेकर के पी लिया। अब तो महाप्रभु बड़ा नाराज हो गए। ऐसा करके बहुत स्वरूप दिखे, ऐ स्वरूप आए हैं प्रभु। तुम्हारे देखो ये गौरिया का स्वभाव देखो ये मंदिर के अंदर हमारे पाँव में पानी डाल करके पी रहा है, बोलो हमारा गति क्या होगी बताओ। मंदिर में से हमारे पाँव में पानी डाल के पी रहा है, बोलो हमारे गति क्या होगी। महाप्रभु गति चिंता कर, क्या जाने क्या गति होगी, भगवान जाने हमारी गति क्या होगी बताओ। हमारे स्वरूप धर्मधारी के महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए तेरा करक तो ऐसे ही है। स्वरूप धर्मधारी जा करके तुम महाप्रभु को पाप में पानी डाल दिया,
जाओ चलो, कंधे में गर्दन में हाथ रख, देखो सब निकलो निकलो निकलो। महाप्रभु को दिखा रहे, फिर अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जाके वो भक्त जाके सर्वदम कर चरण पकड़ लिए, प्रभु गलती होगी। ये तो लीला है, क्रोध थोड़ी है, ये भी लीला है। अच्छा 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 काम करो, जल्दी काम करो, बात मत करो। इस तरह से फिर जाके जगन्नाथपुरी का पखाल पखाल प्रसाद, राजा प्रताप रुद्र कहते हैं जो खर्चा हमारे तरफ से होगा, राजा प्रताप रुद्र। पखाल होता है पांता, पांता जानते हैं, माने ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में प्रसिद्धि है। चावल रोशनी करके ना उसको आज के चावल में पानी डाल देंगे और भिजा रहेगा काल तक, परसों तक, 2 दिन भी रहता है कभी कभी। फिर कैसे बनाता है बोलो ना? पानी डालते हैं, फिर नींबू निचोड़ते हैं। ना वो तो खट्टा किया जाता है, माने 2 दिन का होना चाहिए बासी ना, बासी 2 दिन का होना चाहिए। वही चावल, उसमें पानी ठंडा हो जाता है, खट्टा खट्टा हो जाता है, उसमें नीमक देते हैं, फिर मिर्च देते हैं और दही देते हैं ना, दही देते हैं, नींबू दही और ये सब दे करके एक चटपटी। हम तो खाए नहीं और भाग में हुआ नहीं, मन होता है तो कभी मिल जाए तो। तो एक पाखाल प्रसाद बड़े अच्छा लगता है, बहुत प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी का पाखाल प्रसाद। इस प्रचलन इधर है नहीं, बिल्कुल है नहीं। जगन्नाथपुरी की तरह भी ज्यादा प्रचलन है पांता, हमारे बांग्ला में कहते हैं पांता भात। लेकिन वो बनाने का तरीका अलग है। ये पाखाल प्रसाद का भंडारा खूब चलाया, जम के पाखाल प्रसाद का भंडारा चलाया। जब खाए पी के इस तरह से बड़े आनंद के साथ नरेंद्र सरोवर में जाकर के खूब डुबकी लगाए, खूब गोता लगाए, स्नान ध्यान करके सब पवित्र हो करके फिर जाके आप चले हैं अपने अपने जहाँ रहते हैं, सब परिश्रांत हो गए हैं। महाप्रभु भी जा करके विश्राम करेंगे। तो महाप्रभु जा करके विश्राम तो कर रहे हैं। इधर गोविंदो क्या किए हैं? गोविंदो उनके नियम है महाप्रभु के चरण संवहन करना प्रतिदिन। उस दिन के समय महाप्रभु तो सोते नहीं है, कभी कभी से नाटक करते हैं, मनुष्य जैसे लीला करते हैं, जैसे हम लोग परिश्रांत होकर के दिन में भी कभी सो जाते हैं। महाप्रभु भगवान है, ऐसे कभी कभी लीला प्रकटन करते हैं। ऐसे दरवाजे के पास लंबा होकर सो गए। गोविंदो कहते हैं प्रभु थोड़ा हमको जाने दीजिए, हमको भीतर जाना है। बोले प्रभु हमारा थोड़ा काम है, तुम जाओ मत जाओ, हमारा शरीर अब एकदम थक गए हैं, हमको सोने दो। तो गोविंदो ऊपर में कपड़ा अपना उत्तरियों को डाल करके महाप्रभु का लंघन करके चले गए। उधर एकदम पूरा सामने गुदार के सामने महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, जाने का रास्ता ही नहीं था। गोविंदो अपने उत्तरीय महाप्रभु को डाल करके उस पर चले गए, लंघन करके जा करके उनके पद संवाहन किए। पद संवाहन करते करते संध्या हो गया। तो महाप्रभु उठे हैं, देखते हैं गोविंदो पद संवाहन कर रहे हैं। गोविंदो तुमने गया नहीं, प्रसाद पाने गया नहीं? बोलते प्रभु कैसे जाएंगे, आप तो सो रहे हैं ना, आपको लंघन करके हम कैसे जाएंगे? बोले बाप तुमने आया कैसे? हमको लंघन करके ही तो आए, अब गए क्यों नहीं? तो कहते प्रभु हम तो आए आपके सेवा के लिए, हम लंघन किए, आपकी सेवा करना हमारे फर्ज है। आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आप श्रांत क्लांत हैं, आपके चरण संवहन के लिए आए हैं। लेकिन अपने निजी सुख के लिए आपको लंघन करके हम कैसे जाएंगे? हम जब आए हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, जो हमारे पाप हो कुछ हो नरक जाएंगे वो हम भोग लेंगे। ये तुम्हारे सुख के लिए, अपने लिए थोड़ी। तुम्हारे सुख संपादन ही हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे साधन का उद्देश्य क्या है?
हमारे उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। जब भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादित होता है तो वो कर्म भगवत कर्म हो जाता है, वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है, वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। जब अपने भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है। कर्म बंधन का कारण नहीं, कुत्सितपन ही बंधन का कारण। तत्कर्म हरितो संसार विद्याता मति जया। कर्म क्या है? तत्कर्म हरितोषम, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म कर्म है, और कर्म सब बंधन का कारण है। जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं तत्कर्म हरितोषम, भगवत प्रसन्नता, वही कर्म। संसारी कर्म तुम कर रहे हो, हम संसारी है, बंधन थोड़ी है। कौन कहा है संसार बंधन का कारण? संसार बंधन का कारण नहीं है, संसार आसक्ति बंधन का कारण। कर्म बंधन का कारण नहीं है, कुत्सितपन बंधन का कारण। तुम दास बन जाओ, प्रभु को कर्ता मान लो, उनके दास बन के, अकर्ता बन के प्रभु की प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और जब कुत्सितपन लेकर के अपना भोग वृत्ति पूर्ति के लिए जब कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है। कर्म बंधन का कारण नहीं, संसार बंधन का कारण नहीं। संसार अगर भगवत चरण में संसार समर्पित होकर के भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए अगर संसार में रहा जाए तो वो संसार बंधन का कारण नहीं, वो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संघं त्यक्ता करति च लिप्यते न स पापेन पद्मवस्त्रमिवं वशा। भगवत चरण में समस्त कर्म संपादन करके जो कर्म करते हैं, ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संगम त्यक्ता, संगम त्यक्ता माने आसक्ति रहित। आसक्ति कब होता है? जब हमारा वासना रहती है तभी आसक्ति होती है। वासना नहीं रहने से आसक्ति थोड़ी होती है। वासना ही तो आसक्ति का कारण है। तो संगम त्यक्ता, अनासंग होकर के जो कर्म करते हैं तो लिप्यते न स पापेन, वो कोई पाप में लिप्त होता नहीं है। जथा पद्मपत्र इवं वशा, इवं अम्बुषा, जैसे कमल दल में जैसे जल कभी संस्पृष्ट नहीं होता है, मिलता नहीं है, वो संसार में रहती हुई भी कोई शुभ कर्म में लिप्त नहीं होता है, वो निर्लिप्त रहता है। जब भगवत चरण में समर्पित होकर के भक्त के प्रति, भक्त जो भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, भजन भी हम नहीं करते हैं ना, हमारे लिए भजन करते हैं। भजन भी ये भी ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग में हम भजन क्यों करते हैं? हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, उसका फल हमारा है नहीं, फल हमको चाहिए नहीं। हमारे समस्त चेष्टा, हमारे अखिल चेष्टा सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। ऐसे भजन भी भगवत प्रसन्नता के लिए। ऐसे जो होता है तो जाकर के वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। तो इसलिए अब गोविंद कहते हैं जो हम आए थे तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए लंघन करके आए हैं, लेकिन हम प्रसाद पाएंगे, हम भूखे हैं तो हमारे सुख हो गया ना। इसलिए इस कारण हम तुमको लंघन कर नहीं सकते किसी भी अवस्था में। तो महाप्रभु कुछ कहे नहीं, बहुत प्रसन्न हो गए। ये लीला करने के लिए, दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। देखो सेवक कैसे होना चाहिए, सेवा किसे कहते हैं? सेवा माने इष्ट की प्रसन्नता, सेवा माने उनके अंग संवाहन सेवा नहीं। कोई सोचते हैं जो हम गुरु से दूर रहते हैं तो हम कैसे उनकी प्रसन्नता संपादन करेंगे? दूर रहते बोलते ना, सामने रह करके भी गुरु का प्रिय नहीं, अप्रिय हो जाते हैं, अपराध बन जाता है सामने रहकर। ऐसा नहीं, गुरु के अंग संवाहन, पद संवाहनी ये भजन नहीं है, ये गुरु सेवा नहीं है। गुरु की प्रसन्नता ज्ञान प्रकार गुरु को प्रसन्न करो, बस ये प्रसन्नता ही गुरु सेवा। तो ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु लीला प्रकटन किए हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग रथ यात्रा
लीला करेंगे महाप्रभु, राजा प्रताप रुद्र को भी उद्धार करेंगे, कृपा करेंगे। इस विषय हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। कोई हमको पिटाई करेगा तो शरीर को तो कष्ट होता है, उद्वेग कैसे नहीं? कोई पिटाई करेगा तो शरीर को तो कष्ट होता है। कोई हमको पिटाई किया, शरीर को तो कष्ट होता है, तो उद्वेग कैसे नहीं होगा? उद्वेग कैसे नहीं होगा मन को? हाँ, ये बोलते हैं जैसे गीता में कहे हैं, जस्पन नदी जस्पत न उद्दीजते लोको लोकान न उद्दीजते चज हर्षमर्ष भय वेगन मुक्त जह समय प्रियो। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं और दूसरे के द्वारा भी स्वयं उत्तक्त नहीं होते हैं, वो मेरे प्रिय है। अच्छा, हम किसी को उद्वेग नहीं देंगे, इतना तो चेष्टा करके हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा भी उत्तक्त तो नहीं होंगे, ये कैसे संभव? किसी ने हमको डंडा मार दिया, नाना प्रकार से हमको दुखी करने का चेष्टा करता है, तो उसमें हमारा उद्वेग होगा नहीं, ये कैसे संभव है ना? है ना ये प्रश्न ना? बाबा ये प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में क्या है, भक्त जो है वो ऐसे देखते हैं, जो पहले तो हम काय मन वचन से किसी को उद्वेग नहीं देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरा कोई अगर हमको दुखी करता है तो वास्तव में ये सोचना चाहिए, ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज की तो कर्म सफल भोग दाता। जीव निज कर्म फल भोगते हैं, कोई किसी का दुख का कारण नहीं है। अगर कोई हमको दुखी करता है तो उसका कारण मैं हूं। कभी ना कभी हम उसको कोई कारणवश, कभी ना कभी कोई जन्म में हम उसको दुखी किए हैं, जिसका फल स्वरूप अभी ये हमको दुखी कर रहा है। कारण वो नहीं है, मेरी कृतकर्म जो है ये कारण है। ऐसे जान करके जो दुखी करते हैं व जो इस तरह से चेष्टा करते हैं, उसके ऊपर कभी वो दुखी नहीं होते हैं। वो सोचते हैं मेरी कृतकर्म ही कारण जान करके वो अपने को देखते हैं, अपना दोष को देखते हैं, ऐसी बात है और कुछ नहीं है। वो दूसरे का दोष देखते नहीं है, जो मेरा ही कृतकर्म कारण है। कभी हमने उसको दुखी किया था, जिसे ये भिक्षु गीत में ऐसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भिक्षु गीत, जब वो सन्यासी हो गया तो जाकर के भिक्षा करने गए, सब उसको बहुत सताने लगे। बालक लोग आकर के कोई थूक रहे हैं, कोई मूत्र त्याग कर रहे, कोई झोला को खींच के ले जा रहे, बहुत दुखी करने का चेष्टा की। तब भिक्षु गीत में उस समय ये वर्णन है, जो हमारे सुख दुख का कारण कौन है? माया कारण, काल कारण, संस्कार कारण, ना हमारे प्रारब्ध कारण, ना प्रकृति कारण, ना कोई दूसरा कारण। एक एक करके बड़े सुंदर निरूपण किए हैं। कारण कौन है? हमको दुख देने का इसका कारण कौन है? क्या है कारण? क्या कारण? मन ही कारण है, लेकिन ये कारण अपना कृतकर्म ही कारण है। अपना कृतकर्म, कभी हमने किसी को दुखी किया था, दुख दिया था, जिस कारण फलस्वरूप इस जन्म में हमको इस तरह से दुखी होना पड़ रहा है। रामचरितमानस में कहते हैं, ना कोई काऊ की सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग दाता। ये जानकर के साधु को शांत समाहित रहना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, जो ये खराब है, ये ऐसा है। कोई ना, सब ठीक है, जो भूल है गलती है तो हम में है। जय जय श्री राम। ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।